नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम का जो डोमेन 325 है उसका सिलेबस कर रहे हैं। धातु रूप जो आपके विकल्पात्मक प्रश्न होंगे उसमें हमने एक दिन लट लकार किया, एक दिन रिट लकार किया और आज हम इस वीडियो में भूतकाल अर्थात लंग लकार के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। आपको हर वीडियो में यह बताया है कि कौन सा कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है। यदि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप जहाँ कर्ता क्रिया का प्रयोग होना है ऐसे वाक्यों में आप गलती नहीं करेंगे। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह का है, पुल्लिंग के लिए हैं स, तौ, ते। स का मतलब वह एक, तौ का मतलब वह दो और ते का मतलब वह सब। अब आप यह देखिए कि स आपका प्रथम पुरुष एक वचन है। स आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तौ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन है जिसका मतलब वह दो लड़के, तो इसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। ते यह आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है और इसका अर्थ है वह सब लड़के, तो इसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। चाहे वह किसी भी लकार का रूप हो, आपने यह देखना है कि कर्ता यदि हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया प्रथम एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। स, तौ, ते यह आपके पुल्लिंग शब्द हैं। वह एक लड़का, वह दो लड़के और वह सब लड़के। अब यहाँ स्त्रीलिंग का अलग से विधान है। सा का मतलब है वह एक लड़की। यदि कर्ता सा है तो आप प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। यदि कर्ता आपका ते है, ते का मतलब वह दो लड़कियाँ, तो यह प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी इसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। अब यदि ताह, ताह का मतलब वह सब लड़कियां, तो यह कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है, क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो अब चलते मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में चाहे वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, समान शब्दों का विधान है। त्वम का मतलब है तुम एक, यह आपका मध्यम एक वचन है तो इसके साथ क्रिया मध्यम एक वचन की ही लगेगी। आपको बार बार बताया गया कि लकार चाहे कोई भी हो, आपको यह याद रहना चाहिए कि हमारा कर्ता इस पुरुष और इस वचन का है तो हमारी क्रिया भी इसी पुरुष और वचन की लगेगी। यह आपका मध्यम एक वचन है तो क्रिया मध्यम एक वचन की लगेगी। युवाओं का मतलब है तुम दोनों, तो यहाँ देखिए क्रिया आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। यूयम का मतलब है तुम सब, लड़के हो या लड़कियाँ कोई भी हो, तो यह आपका कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया आपकी मध्यम बहुवचन की ही लगेगी। अब हम चलते उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं का। मैं का मतलब मैं अकेला। संस्कृत शब्द अहम, अहम आपका उत्तम एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की होगी। आवाम आपका उत्तम द्विवचन है तो क्रिया उत्तम द्विवचन की होगी। आवाम का मतलब हम दोनों। वयम, वयम का मतलब हम सब। हम सब आपका उत्तम बहुवचन है तो इसके साथ उत्तम बहुवचन की ही क्रिया होगी। अहम के साथ उत्तम एक वचन, आवाम के साथ उत्तम द्विवचन और वयम के साथ उत्तम बहुवचन। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारी परस्मैपदी धातुएं हैं, तो आपको सबसे पहले इन धातुओं के लंग लकार के रूप आने चाहिए। तो देखिए यहाँ हम भू धातु लंग लकार देखते हैं। भू का है अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवा।
अगर आपको किसी भी एक धातु का लकार याद हो गया, चाहे वो पठ है, गम है, तो देखिए सारी उसी तरह से चलेंगी। अब यहाँ हम तुलना करके देखेंगे। गम धातु का अगच्छत, देखिए प्रत्यय सेम है, केवल नाम चेंज हो गया धातु का। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं नश धातु। अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन, अनश्यः, अनश्यतम, अनश्यत, अनश्यम, अनश्याव, अनश्याम। हस का अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इस तरह से हर धातु का लंग लकार चलेगा। ठीक है। इस पे है पठ धातु है और गच्छ धातु है इस पेज पे। अब नेक्स्ट इस पे आपका गच्छ धातु है और लिख धातु है। इस पेज पर आपका पा धातु है और स्था धातु है। इस पेज पर आपका स्था धातु और दृश्य धातु, दृश्य का विकल्प बनता पश्य देखना, यह है आपका दृश्य धातु। अब इस पे भी दृश्य का लंग लकार है और लिट। देखो लंग में अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्यम। बिल्कुल सेम वैसे ही है। एक धातु याद कर लीजिए अच्छी तरह से। और ये आपकी अस धातु है। अस का देखो लंग लकार। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। इस पर कथ धातु है आपकी, भक्ष धातु है, कथ धातु, भक्ष धातु। तो किसी भी एक धातु के यदि आप सारे लकार याद कर लेते ना, तो मैं नहीं समझती कि आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब इस पृष्ठ पर आपका भक्ष धातु ही है, जिघ्र धातु है। नेक्स्ट पृष्ठ पर आपका क्रुध धातु है, फिर हन धातु है, इस पृष्ठ पर हन और श्रु धातु है। नेक्स्ट पृष्ठ पर आपकी नृत धातु है और श्रु धातु के कुछ लकार। नेक्स्ट स्पृश धातु है, फिर इसके बाद चूर धातु है। ये थी आपकी चूर धातु तक। यह है परस्मयी पदी धातुएं। आपके सिलेबस में दोनों हैं। अभी हम परस्मयी पदी कर रहे हैं। जब परस्मयी पदी के सारे लकार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आत्मनेपदी धातु एक दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उनके केवल 3 ही लकार आपके सिलेबस में दिए गए, लट, लृट और लंग लकार। अब आइए वाक्यों का अभ्यास। अब देखिए रिक्त स्थान पुरा शूद्र को नाम राजा। पुरा प्राचीन काल में। अब इस लकार का मतलब कि भूतकाल, जो समय बीत गया था, थे, थी, आ, या, इस वाक्य के लकार, इस लकार के वाक्यों की पहचान या इस काल के वाक्यों की पहचान था, थे, थी या आ। ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल में शूद्रक नामक राजा। अस धातु का मतलब होता है होना। अब पास्ट टेंस क्या था। अब ये क्या है, शूद्रक प्रथम पुरुष एक, वह एक है ये शूद्रक। तो देखिए
प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी इसमें? आसीत, आसी, आस्ताम। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है यहाँ आसीत। अस धातु लंग लकार के रूप थे आसीत, आस्ताम, आसन। तो प्रथम एक वचन कौन हुआ? आसीत। ठीक है। अब तौ चलचित्रम, तौ का मतलब उन दोनों ने, चलचित्र होता है सिनेमा, उन दोनों ने सिनेमा को देखा, पिक्चर को देखा। ठीक है। अब तौ वे दोनों, प्रथम पुरुष, ये देखो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है और स आपका क्या था? प्रथम एक वचन, तो आपने प्रथम एक वचन की क्रिया लगाई। अब ये क्या है? तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो देखो हम द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। रूप यदि आपको याद है तो रूप चलते अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बना? अपश्यताम। अब ते का मतलब वे सब लड़के, देखो ये रहा ते का मतलब वे सब लड़के, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी ते के साथ प्रथम बहुवचन। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। आपको रूप याद होने चाहिए तभी आप भर पाएंगे। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो देखो ये रहा अगच्छन, ये राइट। ठीक है। ये तो थे 3 पुल्लिंग के। अब हमने 3 स्त्रीलिंग के वाक्य भी किए अभ्यास में। सा पाठम, उसने पाठ को पढ़ा। सा कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन। सा कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन। सा कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन। अब क्या है प्रथम पुरुष? देखिए एक वचन। अपठत, अपठताम, अपठन। ये रहा अपठत। ठीक है। अब नेक्स्ट है ते का मतलब वह 2 लड़कियां। ये देखो ये रहा प्रथम पुरुष द्विवचन ते का मतलब वह 2 लड़कियां। अब वह 2 लड़कियां हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी। अपठत, अपठताम, अपठन। अब यहाँ देखो अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरह, अस्मरताम, अपठत, अपठताम, अपठन। तो अस्मरताम आपका राइट है। अब ताहा का मतलब ये सब लड़कियां, देखो प्रथम पुरुष बहुवचन ताहा, तो किसकी क्रिया आएगी? प्रथम पुरुष बहुवचन की। अपठत, अपठताम, अपठन। अब यहाँ देखो नम धातु, अनमत, अनमताम, अनमन। अब देखो ये रहा अनमन। अगर रूप याद हैं तो आप अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बेटे जब हमने विभक्तियों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया, तब आपको कहा गया था शब्दों को अच्छी तरह से याद करिए। ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या है? धातु का प्रयोग है। ठीक है। क्रिया का प्रयोग है। तो कर्ता जिस पुरुष वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आएगी। अब देखो त्वम लेखम, त्वम कौन? मध्यम पुरुष एक वचन। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ है। तो यहाँ लिख धातु है तो क्या आंसर बनेगा? अलिख है, तुमने लेख को लिखा। अब युवाम, कथाम, तुम दोनों कथा को, श्रु धातु का प्रयोग इन्होंने किया। श्रु का मतलब सुनना। अब ये देखिए युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, मध्यम द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम द्विवचन की ही आएगी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम। तो यहाँ क्या? अशृणुतम, अशृणुतम। क्या आंसर आया? अशृणुतम। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य, यूयम हयः गृह किम किम, तुम सबने कल घर में क्या क्या किया। क्रि धातु का मतलब करना। अब यूयम देखो मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है यूयम, तो क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। तो रूप देखिए अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरूत। तो देखिए ये रहा अकुरूत, ये मध्यम बहुवचन। ठीक है। अहम हयः आम्रफलम, मैंने कल आम का फल खाया। अब अहम देखिए आपका उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की ही आएगी। क्या बनेगा? अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम।
उत्तम एक वचन क्या बना, अखादम, तो आपने अखादम को टिक किया। फिर आवाम हयः सर्पम रिक्त स्थान, हम दोनों ने, आवाम का मतलब ये देखो उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, हम दोनों ने कल सांप को, पश्य धातु है यहाँ देखना, हम दोनों ने कल सांप को देखा। अब आवाम उत्तम द्विवचन है तो उत्तम द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, उत्तम द्विवचन बना अपश्याव। फिर वयम गुरुम, हम सब ने गुरु को पूछा, हम सब ने गुरु से पूछा, ठीक है, हम सब ने गुरु से पूछा। अब देखो वय उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम बहुवचन की ही आएगी। उत्तम का रूप है अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। पृच्छ का रूप बनेगा अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम, तो ये अपृच्छाम आपका आंसर है। तो बेटे समझ में आ गया होगा। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि मैं आपके CUT एग्ज़ाम के लिए जो डोमेन 325 सिलेबस आया है आपका, उसी का पाठ्यक्रम करवा रही हूँ और प्रतिदिन आपको एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है। जो बच्चे CUT संस्कृत ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है वह यह अवश्य करें, ताकि ये अभ्यास करें, आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।